नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी का पर्व, जिसे धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व आज से शुरू हो गए हैं। देश भर में धनतेरस और दिवाली की धूम आने वाले दिनों में रहती है और ये त्योहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है और इसके अलावा धन त्रयोदशी पर मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा विधि विधान के साथ होती है। और वहीं धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और पीतल के बर्तनों की खरीदारी की जाती है और ऐसी मान्यता है कि देवताओं और दैत्यों के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। और वही भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और जिसके कारण धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा करने में अच्छी सेहत और रोगों से लड़ने का बल प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ देखिए, 5 दिनों का दीपोत्सव का त्योहार धन त्रयोदशी के साथ आरंभ हो जाता है और इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो है वो मंगलवार 29 अक्टूबर यानी कि आज से 10:31 से हो गई है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। और इसके बाद देखिए, चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार धनतेरस जो है वो, उस पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इसी के साथ साथ कुबेर देवता की भी पूजा अर्चना की जाती है। अगर शुभ मुहूर्त की बात कर ले तो देखिए, अलग अलग ही शुभ मुहूर्त निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वही देखिए, 29 अक्टूबर को शाम को 6:30 से लेकर रात्रि 8:12 तक शुभ मुहूर्त है। तो वही धनतेरस पर पूजा के सबसे अच्छा पूजा जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल के दौरान शाम 5:37 से लेकर रात्रि 8:12 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर बर्तन, सोने चांदी के सिक्के, आभूषण और दूसरी अन्य चीजों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और इसी के साथ साथ धनतेरस पर सोना चांदी के सिक्कों, बर्तन के अलावा मां लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा की जाती है और ये बेहद ही जो है खास पर्व होता है हिंदुओं का, जो कि मनाते हैं। मूर्ति, धनिया और झाड़ू को भी लाने में शुभ फलों में कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। वही आज धनतेरस पर शुभ खरीदारी के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 1:42 से लेकर 12:27 तक रहेगा और इसके अलावा शाम 6:36 से रात 8:32 पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। और इसी के साथ साथ धनतेरस पर स्नान करके भगवान धनवंतरी की षोडशोपचार विधि से पूजा करने का विधान होता है। और वही आपको बता दें, इसमें धनवंतरी भगवान को धूप, दीप, पुष्य, नैवेद्य और आरती करते हुए पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा करें और इससे जीवन में आरोग्य और धन वैभव की प्राप्ति होगी। तो वही धनतेरस की संध्या काल में यमदेव को निमित्त दीपदान न करें। धनतेरस पर चांदी की चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। इससे घर में शांति, सौभाग्य, धन, यश, कीर्ति और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, धनतेरस पे आज पूरे देश में धूम है और इसी के साथ साथ लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ बाजारों में भी इसकी रौनक दिखाई दे रही है। लोग आज के दिन बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं और इसी के साथ साथ आज के दिन सोने चांदी भी खरीदने की मान्यता है। और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि इस दिन ये खरीदारी करने से घर में धन की वर्षा होती है, यश प्राप्त होता है। और आज पूरे देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी जो है दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। लोग लगातार दुकान पे पहुंच रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं। सोने चांदी की भी दुकानों पर काफी भीड़ है। लोग लगातार दुकानों पर पहुंच रहे हैं और साथ संचय की जो सामान है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, दिवाली भी है, दिवाली के लिए भी बाजारों में भीड़ लग गई है। लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ बाजार में भीड़ ज्यादा ना हो और भीड़ होने पर कैसे उसको जो है कंट्रोल करना है, इसके लिए भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। कई पुलिस बल अब सड़कों पर उतार दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अराजक तत्व जो है अराजकता ना फैलाए और इसी के साथ साथ भीड़
को जो है तितर बितर ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लगातार जो दुकानें हैं वो सजती हुई नजर आ रही हैं, लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं और इसी के साथ साथ सोने चांदी की भी दुकान आज सज गई है और वहां धनतेरस के मौके पर लोग पहुंच गए हैं और धन यानी कि धन की लक्ष्मी की आज जो है माना जाता है भगवान, उनकी पूजा की जाएगी। भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और देखिए इसका शुभ मुहूर्त भी है जो हमने आपको बताया। और इसी के साथ साथ अब इस बार भी देखिए समंजस की स्थिति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि असमंजस ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं 31 अक्टूबर को जो है दिवाली मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग 1 नवंबर पर भी अपनी बातें रख रहे हैं। तो देखिए लगातार दिवाली और धनतेरस के मौके पर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है, लोगों में वो उत्साह उल्लास नजर आ रहा है, लोग बाजार जा रहे हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं। देखिए घर की सफाई भी बहुत दिनों से शुरू हो जाती है दीपावली के पर्व पर और इस बीच आज एक बड़ा दिन भी है, आज धनतेरस का पर्व है और धनतेरस की धूम पूरे देश में दिख रही है और जिसका असर भी बाजारों में अच्छा खासा दिख रहा है और इसी के साथ साथ बाजारों में दुकानें सज गई है, दुकानें पर लोग पहुंच रहे हैं और साज सज्जा के सामान भी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मंदिरों में भी भीड़ देखी जा रही है, वहां भी लोग पहुंच रहे हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ 1 साल तक इंतजार करते हैं और आज का दिन बेहद खास होता है। आज भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताई, जहां आज जो है शाम में ही भगवान की पूजा की जाएगी, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाएगी और माना जाता है कि आज के दिन जो है और देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदनी चाहिए। तो इस दिन देखिए चांदी की सामान भी खरीदा जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यंत्र, कौड़िया और जो है धनिया खरीदे। इस दिन का कांच का सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, यानी कांच का सामान जो है आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग की चीजों को भी देखिए आज खरीदने से बचना चाहिए, काले रंग की कोई भी चीज की खरीदारी बिल्कुल ना करें। लोहे या लोहे से बनी कोई भी चीज आप बिल्कुल भी ना खरीदें क्योंकि वो अशुभ माने जाते हैं। और इसी के साथ धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा पाठ करें, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं और इसी के साथ साथ पूजा की शुरुआत करें। और पूजा शुरू करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। पूजा से पहले घर में लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाएं और इसी के साथ साथ पूजा की शुरुआत करें। भगवान को कुमकुम लगाएं, माला पहनाएं और भगवान को अक्षत भी चढ़ाएं। और इसी के साथ साथ देखिए धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को कृष्ण तुलसी चढ़ाएं जो कि बेहद शुभ माना जाता है। गाय का दूध और उससे बना मक्खन भी भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए जिससे शुभ लाभ प्राप्ति होती है। तो वही पीतल की कोई नई वस्तु भगवान धनवंतरी को जरूर चढ़ाए, इसके भी लाभ आपको जरूर प्राप्त होंगे। धनतेरस के दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए, इसका भी एक अपने आप में विशेष लाभ है। और वही अंत में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धनवंतरी जी की आरती जरूर करें, आरती से जो है एक शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ जब पूजा समाप्त हो जाए तो सबको फल वितरित करें, प्रसाद वितरित करें। आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें, ये भी शुभ माना जाता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज यानी कि धनतेरस के महापर्व पर बाजारों में रौनक दिख रही है, बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। लरियां आपको दिखा रहे हैं जो कि लोग लरियों को घर लेके जा रहे हैं, दिवाली के मौके पर उसे अपने घर में लगा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मिट्टी के जो दिए हैं वो भी, उसकी भी धूम काफी देखी जा रही है। और इसी के साथ साथ लगातार जो लोग हैं वो सभी दुकान पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और जो है कई तरह की चीजों को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और आज यानी कि धनतेरस के महापर्व पर भीड़ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर आज का दिन बेहद खास है और आज के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ देखिए बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है, भीड़ भी बहुत है जिसकी वजह से सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जहां बाजारों में भीड़ जो है लगातार दिखाई दे रही है, लोग बाजारों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम चीजों की भी खरीदारी देखने को मिल रही है।
और बाजारों में रौनक है, भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था है। क्या कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं दिखाएंगे। जहां फरीदाबाद से देखिए मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विजेंद्र आपके पास आऊंगी। बात गुरुग्राम की करें तो देखिए आज धनतेरस का महापर्व है। गुरुग्राम में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? दिवाली जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरह से आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन लोग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में आए हुए हैं। हजारों की भीड़ जो गुरुग्राम की जो मार्केट है, सदर बाजार है, वहां देखने को मिल रही है। लोग आभूषण लोग खरीद रहे हैं, लोग वस्त्रों की दुकान पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग झाड़ू, बर्तन, चांदी का सामान और या कोई नई वस्तु खरीदने में विश्वास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर ये अगर आप सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ होता है। और इसी के चलते मार्केटों में काफी भीड़ और काफी यहाँ पर जो रौनक है वो नजर आ रही है। और आपको बता दें कि गुरुग्राम भी वैसे साइबर सिटी विश्व के मानचित्र पर एक अपनी अलग पहचान रखता है। तो प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर सड़कों पर लड़ियां लगाई गई है, लाइट्स लगाई गई है। जिस तरह से माना जाता है कि दिवाली रोशनियों का त्योहार है, उसी को लेकर लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हालांकि 31 तारीख को बताया जा रहा है कि दिवाली की जो पूजा है वो की जाएगी। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो लोग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। सदर बाजार में जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही साथ शादी वर्दी जो पुलिस है उसको भी वहाँ पर तैनात किया गया। तो यह सामाजिक तक किसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे, उसको लेकर चप्पे चप्पे पर जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। ऐसे लोगों की सुरक्षा को लेकर कई तरह से जो पुलिस कमिश्नर है गुरुग्राम पुलिस, उन्होंने आदेश जारी किया है कि किसी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाई जाए, किसी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार किसी का साथ बाकी कोई सोशल मीडिया पर इजहार न करे, अन्यथा उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। ये तमाम तरह की बातें जारी की गई हैं। तो ऐसे में जो दिवाली का त्योहार है लोग काफी उत्साह के साथ शॉपिंग करने बाजार में पहुंच रहे सपना जी। मोनू आपसे आपके पास आना चाहूंगी। फरीदाबाद में क्या रौनक दिख रही है, क्या धूम बाजारों में? अपना देखिए बात की जाए तो फरीदाबाद के मार्केट जो है दो सबसे बड़ी पड़ती है और फरीदाबाद की नंबर 1 मार्केट पड़ती है और उसके बाद बल्लभगढ़ शहर का भी एक बड़ी मार्केट पड़ती है। और यहाँ पे भी जो काफी मार्केट में जो है वो रौनक यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे वो सजावट के सामानों की बात कर ली जाए, चाहे वो दीपावली के दियों की बात कर ली जाए, चाहे वो तमाम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जो लड़ियां हैं उनकी चमक दमक की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर रौनक जो है तो दुकानें उन सामानों से पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई है। और लगातार यहाँ पर सजावट भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो शॉपिंग करने की यानी कि खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम तरीके से सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो महिलाओं की देखी जा रही है। तमाम तरीके की जो घरों को सजाने के लिए वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर लेके जा रही है। क्योंकि बात की जाए तो प्लास्टिक के जिस तरीके से फूल आकर्षित जो है वो लोगों को यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बात की जाए तो तमाम तरीके से जो मिट्टी के जो दिए हैं वो भी जो है वो भी काफी आकर्षित जो है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से इस समय फिलहाल मैं मार्केट में भी मौजूद हूँ और मार्केट में तमाम तरीके से चारों तरफ जो है वो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम तरीकों की आज बात की जाए तो धनतेरस भी है और धनतेरस के दिन भी जो है लोग चांदी के आभूषण भी खरीदते हैं। तमाम तरीके से बात की जाए तो स्टील की जो बर्तन की चीजें हैं वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आते हैं। तमाम झाड़ू की बात की जाए तो झाड़ू भी यहाँ पर खरीदी जाती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज जो धनतेरस भी जो है वो लोग जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ दीपावली का जो सामान है वो यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सपना अगर बात भीड़ की जाए तो देखिए लगातार भीड़ कई दिनों से है और इसी के साथ साथ जो है पुलिस गश्त भी लगातार करती हुई नजर आ रही। तो अभी फिलहाल क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तो अपना देखिए फरीदाबाद के जो कमिश्नर है उन्होंने आदेश दिए हैं कि पूरी तरीके से बात की जाए तो मार्केट की सबसे पहले बात कर ली जाए तो सपना मार्केट में जिस तरीके से तमाम तरीके से बाहरी वाहनों को जो है वो प्रतिबंध जो है यहाँ पर कर दिया गया है। त्योहारों के चलते कोई बाहरी वाहन जो है वो मार्केट के अंदर नहीं जाएगा। चारों तरफ जो है वो नाके यहाँ पर लगा दिए गए हैं और तमाम तरीके से यानी की बात की जाए तो 2 व्हीलर गाड़ी जो है वो मार्केट के अंदर जाएगी और हर नाके पर जो है वो पुलिस की पूरी तरीके से चाक चौबंद जो है वो पूरी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम तरीके से
यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर है। और वही भाई बात की जाए तो मार्केट में तमाम तरीके से सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं कि आखिरकार शरारती तत्व के लोगों पर या कहीं बात की जाए तो जेब कतरों से जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैनी नजर यहाँ पर पुलिस प्रशासन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो जो देखा जाए तो चाक चौबंद होती हुई नजर आ रही है। वही ट्रैफिक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ दुकानदार जो है वो मार्केट जो त्योहार के चलते अतिक्रमण जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनको भी जो है ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं पुलिस वाले वो भी जो है उन दुकानदारों को समझा करके वो अतिक्रमण भी हटाने का काम यहाँ पर किया जाए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। सबका विजेंद्र, अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में देखिए क्या कुछ सुरक्षा के खास इंतजाम किए, क्योंकि देखिए लगातार भीड़ बढ़ रही है। किसी भी दुकान पे आप चले जाए या फिर ट्रैफिक पुलिस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही है, क्योंकि देखिए जाम के भी जो झाम है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? शर्मा जी, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं चौक चौराहे पर ज्यादातर दिवाली के त्योहार पर जाम जैसी समस्या बन जाती है, उसको लेकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो तैनात रहती है। और ज्यादातर अब दिवाली का सीजन है तो इनकी जो ड्यूटी है नाइट में और दिन में लगाई जा रही है। साफ तौर पर जो सदर बाजार है जहाँ पर हजारों की भीड़ रोज खरीदारी करने पहुंच रही है, वहाँ पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही शादी मंदी में भी जो पुलिस कर्मी है वो नजर बनाए रखते हैं कि कोई असामाजिक घटना को अंजाम नहीं। साफ तौर पर सूचना दिवाली का त्योहार में एक बड़ी बात है कि जिला प्रशासन ने एक निर्देश और जारी किए हैं कि जिस तरह से प्रदूषण की समस्या सर्दी को जन्म लेते ही प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, और ऐसे में दीपावली का त्योहार है, लोग आतिशबाजी करते हैं और जिस तरह से एनसीआर में जो प्रदूषण का स्तर है लगातार बढ़ जाता है, बिल्कुल, और प्रदूषण के सफर करने से इस तरह की बीमारियां बुजुर्ग बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, उनको काफी दिक्कत होती है। तो साफ तौर दे दिया गया है कि दिवाली के दिन 5 बजे से 10 बजे तक निर्धारित समय पर जो आतिशबाजी हो होती ग्रीन पटाखे को लेकर हमने तो तमाम प्रोडक्शन या बिक्री पर बैन लगाया हुआ। तो ऐसे में सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करती है कि प्रदूषण से किस तरह से बचा जा सकता है, लोग आतिशबाजी को कम करें जिससे कि प्रदूषण कम करे। तो तमाम तरह के निर्देश गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और गुरुग्राम उपायुक्त द्वारा दिए गए हैं। मोनू, अभी हमारे सहयोगी विजेंद्र ने बताया कि जैसे कि जो है गुरुग्राम में ग्रीन पटाखों को लेकर कहा गया है कि अब ग्रीन पटाखे ही जलाए, पटाखों पर बैन लगाया गया है। तो क्या फरीदाबाद में भी ऐसा कोई निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल, फरीदाबाद के जो डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर सख्त निर्देश दिए ताकि तमाम ग्रीन पटाखों के अलावा कोई भी पटाखे जो है वो यहाँ पर नहीं चलाए जाएंगे। तमाम तरीके से बात की है तो जिस तरीके से बड़े बड़े गोदाम फरीदाबाद के अंदर है, पटाखों के गोदामों पर जो है यहाँ पर छापा मारा गया। उसके साथ साथ बात की जाए तो अपना जो तमाम दुकानदार है उनको भी पहली नजर बनाई हुई कि आखिरकार किन तरीके से जो अवैध पटाखे हैं जिन पर बैन है उनको जो है वो यहाँ पर खरीदारी नहीं होने देंगे। अगर उनकी सूचना आएगी तो वो यहाँ पर छापा मारेंगे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो अभी कई जो तमाम तरीके से कई टन जो है वो यहाँ पर आज पटाखे जो है यहाँ पर बरामद किए गए, जैसे 50 किलो यहाँ पर बरामद यहाँ पर किए गए। तो तमाम तरीके से यहाँ पर कई बार जो है लाखों के पटाखे बरामद करके जो है उनको जब्त कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो लगातार यहाँ पर जो है वो पुलिस की तरफ से या कमिश्नर की बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद के डीसी की बात की जाए, तो उसकी तरफ से सख्त आदेश है कि ग्रीन पटाखे के अलावा तमाम पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ किसान जो है पराली जला करके जो वो प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ भी कहीं ना कहीं लोगों से गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी पोल्यूशन या ऐसे बम पटाखे ना चलाए ताकि लोगों को सांस लेना भारी पड़ जाए। तो यहाँ पर दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रहे हैं। सपना, हाँ मोनू, बताया जा रहा है कि देखिए पिछले की तुलना में इस बार जो दिवाली का रौनक है वो बाजारों में कैसे दिख रही है, और इसी के साथ साथ देखिए महंगाई भी बहुत है और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि महंगाई की वजह से वो बाजार नहीं जा रहे हैं, जो सामान की खरीदारी करनी है उनमें वो कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी पिछले की तुलना में अब इस साल की तुलना में क्या कुछ रौनक दिखाई दे रही है बाजारों में? मोनू, आप जी। तो पिछले साल के मुताबिक जो है वो इस बार जो है दीपावली हल्की है, क्योंकि बात की जाए तो पिछले साल की बात की जाए तो तमाम तरीके से यानी कि लोगों को सैलरी समय पर मिल गई थी, तो उन लोगों को
लोगों की जेब में पैसा था, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों ने दबा करके शॉपिंग करी और कहीं ना कहीं सजावट के सामान तमाम तरीके से यहाँ पर खरीदते हुए नजर आए। लेकिन इस बार के त्योहार की बात की जाए तो इस बार जो है वो 31 तारीख की दीपावली पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं लास्ट का महीना है, लोगों की जेब खाली हो जाती है, तमाम तरीके से मार्केट गली सजी हुई है। लेकिन लोगों को जो है दुकानदारों से जब बात करी तो दुकानदारों को यही कहना कि दीपावली का त्योहार जो है वो अब की बार हल्का है, लोग शॉपिंग करने के लिए कमा रहे हैं क्योंकि लास्ट का महीना है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं दुकानदारों ने जो सामान भरा है तो वो अब देखने की बात यहाँ पर दुकानदारों को जो चिंता सता रही है कि क्योंकि मार्केट में ग्राहक ज्यादातर खरीदारी का नहीं दिख रहा है क्योंकि लास्ट का महीना है। तो पिछले साल के मुताबिक इस बार जो है दीपावली कहीं ना कहीं हल्की जरूर होती हुई नजर आ रही है। सपना जी विजेंद्र, देखिए आज धनतेरस का पर्व है और जो लगातार दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है, उसी के साथ साथ सवाल ये है कि आज धनतेरस पे सबसे ज्यादा लोग किस चीज की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग देखिए सोने चांदी खरीदते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस बार धनतेरस पर सबसे ज्यादा भीड़ किन दुकानों पर है और खरीदारी सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? देखिए, खासतौर जो मध्य वर्ग के लोग हैं, लगातार ये जो बर्तनों की दुकानें हैं वहां पर बेचे जा रहे हैं, बर्तनों की शॉपिंग कर रहे हैं। जिस तरह से सुनारों की दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पर जिसके पास पैसा है वो लोग पहुंच रहे हैं, सोने चांदी के आभूषण वहां पर खरीद रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह से दिवाली है, 25 तारीख 7 तारीख की लोगों को सैलरी मिलती है, लेकिन इस बार दिवाली पहले आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी इश्यू लोगों के साथ है कि सैलरी अभी उनकी नहीं मिल पाई है और ऐसे में दिवाली सर पर आ रही है, उसको लेकर भी थोड़ा लोग अपनी जेब को लेकर चल रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए, बाजार में भीड़ काफी यहाँ पर रहती है। गुरुग्राम का एकमात्र ऐसा बाजार है जहाँ पर हजारों लाखों लोग खरीदारी करने पहुंचते। साथ ही साथ सबका देखिए महंगाई की अपनी चरम सीमा पर है। बात करें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये उनके जो भाव है तो आसमान को छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गृहिणी है उनकी रसोई का भी बजट दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही फिलहाल गर्मी थी तो ऐसे में दुकानदारों से हमने बात की तो दुकानदार साफ तौर पर यही कह रहे थे, प्रोडक्शन है जो उत्पाद है वो पीछे से कम आ रहा है, जिससे तमाम चीजें है महंगी हो जाती है या बरसात के कारण जो चीजें खराब हो जाती है उसका जो रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। ऐसे में सर्दी की दस्तक हो गई है तो धीरे धीरे जो है उसके जो भाव है धीरे धीरे कम हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को कुछ राहत मिलने की जरूरत नहीं। और जो तमाम चीजें है वो लगातार खाद्य लगातार महंगे हैं और ऐसे में महंगाई तो बढ़ते है स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की विपक्ष और पक्ष लगातार इस तरह का विभाग रहता है कि महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं या विभाग जो बयान है वो जारी करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए भी लोग अपनी जेब को देखकर चल रहे हैं। क्योंकि दिवाली का त्योहार है वो 25 तारीख के बीच में आया, तो कहीं ना कहीं उससे भी फर्क पड़ेगा सबको। बिल्कुल मोनू, देखिए आज धनतेरस पर लोग सोने चांदी की ज्यादा खरीदारी करते हैं और ऐसे में देखिए आज 78,000 के ऊपर सोना चला गया है। तो वही बताया जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो चांदी है वो भी 1 लाख के ऊपर जाएगा और सोना जो है 80,000 के ऊपर जाएगा। तो ऐसे में आज 3 दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आज सोने के भी भाव बढ़े हुए हैं, चांदी के भी भाव बढ़े हुए हैं। देखिए सपना, जिस तरीके से लगातार जो है सोने के भाव लगातार आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं, वही चांदी की भी बात की जाए तो चांदी भी पीछे नहीं है, चांदी की भी रेट जो है वो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बात की जाए तो मध्यम वर्ग के लोगों की बात की जाए तो सपना, मध्यम वर्ग के लोग जो है वो मार्केट में जो है वो आम तरीके से जो बर्तनों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बर्तनों पर दुकानदारों जो बर्तनों की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। वही आभूषणों की बात की जाए तो चांदी की, क्योंकि धनतेरस के समय पर त्योहार पर जो है वो चांदी का आभूषण जरूर खरीदा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो चांदी के जो भाव है वो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं, तो चांदी के जो यानी कि सुनारों की दुकान पर चांदी की दुकानदारी जो है वो कम यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। वही बात की जाए तो तमाम तरीके से जिस तरीके से सपना तमाम महंगाई को लेकर के, चाहे वो सब्जी की बात कर ली जाए, चाहे वो चांदी सोने की बात कर ली जाए, चाहे वो घरेलू सामान की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो हर समय हर चीजों के जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे और बात की जाए तो क्योंकि त्योहारों पर सबसे ज्यादा रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनकी भी रेट जो है वो लगातार आसमान यहाँ पर छूते हुए नजर आ रहे हैं।
वही बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है स्वाद के लिए कहीं ना कहीं सब्जी का जो है वो तड़का जरूरी होना चाहिए, वो भी टमाटर का भाव की बात की जाए तो तमाम तरीके से 80 रुपए किलो जो है वो टमाटर यहाँ पर पहुंच रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो इस बार का त्योहार और कहीं ना कहीं इस बार का जो 2024 जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई का सामना जरूर करना पड़ रहा है। सपना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू तमाम जानकारी देने के लिए, और विजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धनतेरस पर जो है बाजारों में रौनक दिख रही है, और इसी के साथ साथ महंगाई की वजह से भी कई बार लोगों को कई तरह की दिक्कतों को भाई सामना करना पड़ रहा है, और इसी के साथ साथ बाजारों में रौनक है। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि आज के दिन काफी भीड़ देखने को मिल रही है और ट्रैफिक पुलिस को भी कई बार मशक्कत करनी पड़ रही है। तो देखिए, सभी धनतेरस के पर्व पर जो है हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।